हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस लेक्चर सीरीज। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कॉन्करेंसी कंट्रोल के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि कैसे मल्टीपल यूजर्स एक साथ डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और उसके साथ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस भी देखे थे। तो आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन डीबीएमएस। सो बेसिकली ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेसमेंट इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है, स्पेशली जब एसिड प्रॉपर्टी और ट्रांजैक्शन स्टेट से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का भी हमारा टॉपिक यही है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन डीबीएमएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता क्या है? इट डील्स विथ हाउ डेटाबेसेस ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड और इट इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम डेटाबेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली हैंडल करें ताकि डेटा हमेशा कंसिस्टेंट और रिलायबल रहे। और ट्रांजैक्शन बेसिकली एक कौन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है जो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं एज अ सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ वर्क। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि एक इसका प्रॉपर डिफिनेशन देखते हैं। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन डीबीएमएस, ट्रांजैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? तो बेसिकली ट्रांजैक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड एज अ सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ वर्क। तो ये क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है काम का एक यूनिट। जैसे कि मान लो, यहाँ पे आप मैंने एक एग्जांपल लिया है, बैंक ट्रांसफर डेबिट प्लस क्रेडिट। तो मान लीजिए आप एक बैंक ट्रांसफर कर रहे हो। जब आप अकाउंट ए से आरएस ₹1000 डेबिट करते हो और अकाउंट बी में ₹1000 क्रेडिट करते हो, ये दोनों ऑपरेशन मिलके एक ट्रांजैक्शन बनते हैं। अगर दोनों सक्सेसफुल हैं तभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, वरना दोनों का रोल बैक करना होगा। तो दिस इज अ पावर ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने आपको सिंपल एक बैंक ट्रांसफर का एग्जांपल देके बताया कि अगर आप अकाउंट ए से 1000 डेबिट करते हो और अकाउंट बी में क्रेडिट करते हो, तो एक फुल ट्रांजैक्शन माना जाता है। तो दिस इज अ पावर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। हमने ट्रांजैक्शन तो समझ लिया, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसिड प्रॉपर्टीज और ट्रांजैक्शन से ज़्यादा वो एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं और उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले एसिड प्रॉपर्टी में हमने एटॉमिसिटी, ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा भी है। तो हम बात करते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है, फिर कंसिस्टेंसी, फिर आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। मीन्स ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी मीन्स क्या होता है? ऑल और नथिंग एग्जीक्यूशंस। मीन्स आइदर पूरा काम होगा या बिल्कुल नहीं होगा, हाफ कंप्लीट नहीं चलेगा। ये होता है एटॉमिसिटी। देन होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स डेटाबेस मस्ट रिमेन वैलिड बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या होता है? डेटाबेस हमेशा वैलिड स्टेट में होना चाहिए। बैंक एग्जाम्पल में हमने देखा था, अगर ₹1000 डेबिट हुआ है तो वही ₹1000 क्रेडिट भी होगा। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। देन आती है आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली। मीन्स जब भी अगर मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो एक ट्रांजेक्शन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड लास्ट जो होता है ड्यूरेबिलिटी, मीन्स वंस कमिटेड चेंजेस आर परमानेंट। जब एक ट्रांजेक्शन कमिट हो जाता है तो उसके रिजल्ट परमानेंट्स होते हैं, चाहे सिस्टम क्रैश भी क्यों ना हो जाए। ये होता है ड्यूरेबिलिटी। तो हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके एसिड प्रॉपर्टीज देखे। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? तो उसमें हम एक एक करके देखेंगे कि स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है वो होता है एक्टिव ट्रांजेक्शन। एक्टिव एक्टिव मीन्स बेसिकली क्या होता है?
जब एक ट्रांजेक्शन चल रहा है मीन्स एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रेस, इसको हम बोलते हैं एक्टिव। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने एक्टिव को देखा सबसे पहले। जब एक ट्रांजेक्शन चल रहा है, जब एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है तो मल्टीपल स्टेट से गुजरता है, वही हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एक्टिव। मीन्स जब एक ट्रांजेक्शन चल रहा है मीन्स एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रेस। सेकेंड जो होता है वो होता है पार्शियली कमिटेड। पार्शियली कमिटेड मीन्स ऑपरेशन डन बट वेटिंग फॉर कमिट। मीन्स सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो डेटाबेस, सॉरी, जैसे सारे ऑपरेशन डन हो गए हो लेकिन बस फाइनल कमिट पेंडिंग है, उसको हम बोलते हैं पार्शियली कमिटेड। और जो थर्ड होता है कमिटेड, उसके अंदर होता है सक्सेसफुली कंप्लीटेड। मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो डेटाबेस में सेव हो गया हो, उसको हम बोलते हैं कमिटेड। एंड ऑब्वियसली फेलेड भी होगा, जहाँ पे एरर आते हैं, मीन्स कोई एरर आ गया तो फेलेड में चला जाएगा। लास्ट होता है एबॉर्टेड, मीन्स रोल्ड बैक, मतलब रोल बैक करके ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिया। तो ये जितने भी स्टेट है, इस तरह के स्टेट्स हमें क्लैरिटी देते हैं कि एक ट्रांजेक्शन किस स्टेज पे है। अगर वो एक्टिव स्टेज पे है मीन्स वो एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रेस है। पार्शियली कमिटेड है मतलब सारे ऑपरेशन डन हो गया है, बस फाइनल कमिट पेंडिंग है। वैसे ही कमिटेड है तो मतलब सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो डेटाबेस में सेव हो गए हैं। और फेल्ड है मतलब कोई एरर आया हुआ है। एबॉर्टेड मतलब ट्रांजेक्शन रोल बैक करके कैंसिल हो गया है। तो ये सारे जो होते हैं ये स्टेट्स होते हैं ट्रांजेक्शन्स के। अब हम बात बात करते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल के कमांड जो हम एसक्यूएल के अंदर यूज करते हैं। एसक्यूएल मीन्स बेसिकली स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन कंट्रोल के कमांड्स को यूज करते हैं, जहाँ पे हम अपने क्यूरीज लिखते हैं। जिसमें से तीन जो सबसे मेन होते हैं कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। इन तीनों को आप याद रखिए, क्योंकि डीबीएलओएस में कुछ एसक्यूएल कमांड्स होती हैं जो ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करती है। उसके अंदर जो कमिट होता है मतलब कोई चेंज जो है को परमानेंटली सेव कर दो, मतलब उसको कमिट कर दो। सेव चेंजेस परमानेंटली। सेम रोल बैक, जैसे हम अंडो करते हैं बहुत बार, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको चेंज को अंडो कर दो, मीन्स रोल बैक कर दो। एंड थर्ड होता है सेव पॉइंट, मीन्स बीच में एक चेक पॉइंट बना लो, जहां तक रोल बैक करना हो तो इजिली वापस आ सके, वो होता है सेव पॉइंट। मीन्स मार्क ए पॉइंट टू विच वी कैन रोल बैक। ये तो तीनों जो आप ये कमांड है इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, जैसे कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड होते हैं एसक्यूएल के अंदर। और एक कमांड डेवलपर और डीबी दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो चलिए अब हम एक बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की, जो बहुत ही हेल्पफुल एग्जाम्पल होगा होगा बैंक ट्रांसफर का एग्जाम्पल। क्योंकि हम बैंक ट्रांसफर में ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं, तो क्यों ना हम बैंक ट्रांसफर का एग्जाम्पल लें। तो जैसे मान लीजिए अकाउंट ए में 5,000 है, मतलब 5,000 रुपए हैं, और अकाउंट बी में 2,000 रुपए हैं। अब अगर हम रुपए 1,000 ट्रांसफर करते हैं, किससे? अकाउंट ए से अकाउंट बी में, तो अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो स्टेप 1 के बाद, स्टेप 2 के पहले, स्टेप 1 के बाद बट स्टेप 2 के पहले तो रोल बैक होना चाहिए, ताकि अकाउंट ए से रुपए 1,000 गलत ना कट जाए। तो इसलिए ट्रांजैक्शन में रोल बैक और कमिट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बोला गया है इफ सिस्टम फेड्स मिडवे, रोल बैक इंश्योर नो मनी इज लॉस्ट। कई बार जब आप यूपीआई यूज करते होंगे और किसी को अगर आप पैसे ट्रांसफर करते होंगे, तो कई बार आपने देखे होंगे कि पैसे जब नहीं जाते हैं तो रोल बैक हो जाते हैं। तो इसीलिए बनाया गया है कि पैसे आपके गलत नहीं कट जाएं। जैसे हमने 3 कमांड पढ़े, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, उसको अंडो चेंज होता है। तो यहाँ पे आप इस एग्जांपल से समझे कि कैसे रोल बैक और कमिट काफी इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पे। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सब कुछ का इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का, ये क्या करता है, बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है गिव 3 मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझना होगा आपको, इट प्रिवेंट्स डेटा करप्शन।
और इट इंश्योर मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क सेफली और गारंटीड सिस्टम रिलायबिलिटी। मीन्स क्या होता है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के बिना डेटाबेस करप्ट हो सकता है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है और मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। लेकिन ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि डेटा हमेशा सेफ रहे, रिलायबल रहे और कंसिस्टेंट रहे। सो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन डीबीएमएस कवर किया, जिसमें हमने समझा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है। हमने स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन समझा, एसक्यूएल कमांड्स देखे हमने, कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट, और एक बहुत ही बेहतरीन रियल लाइफ एग्जांपल हमने पेन ट्रांसफर का भी देखा। सो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एक बैकबोन है डीबीएमएस का, क्योंकि इसी वजह से डेटा सिक्योर और रिलायबल बनता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एडवांस टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंकरेंसी प्रॉब्लम्स और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जैसे अच्छे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सो आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सेमेस्टर एग्जाम और इंटरव्यू से बहुत ही रिलेटेड हुआ उस टॉपिक को आप कवर करेंगे। सो प्लीज़, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।